मिनिस्ट्री की स्पेसिफिक क्लास का पर्पस ये है कि आप लोगों को ट्रिक से कैबिनेट मिनिस्ट्रीज करानी है। रीज़न बीइंग कि हमें ना नाम इतने सारे समटाइम्स याद नहीं रहते या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको असाइन है। उसकी वजह से हम कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक करेंगे। मैं वन बाय वन हर मिनिस्ट्री और हर मिनिस्टर के लिए आपको ट्रिक दूंगी इन अ लाइन, ठीक है। तो वो आपने बस याद रखनी है। कम से कम इतना ज़रूर होगा कि आप उसको कोरिलेट करके एमसीक्यू में मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ पूछनी है बिफोर स्टार्टिंग विद द कैबिनेट मिनिस्ट्री। एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एक होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री। आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही हम कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं? इफ यस देन हाउ, इफ नॉट देन व्हाई नॉट? ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो आपका जीके और लीगल दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। है अरमान, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। अयान, रॉबिन, मानसी, योगिता, जन्नत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम, मतलब काउंसिल इज अ गवर्नमेंट कैबिनेट जो तो जो ब्रॉड टर्म होगी उसके अंडर नैरो वाला काम करेगा या नैरो के अंडर ब्रॉड वाला? मैम मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो टॉप मिनिस्ट्रीज में टॉप लीडर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके अंडर बाकी काउंसिल मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स तो यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, पूरी कंप्लीट यूनियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो उस पोर्टफोलियो को संभालेगा, दे आर कैबिनेट मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे सेक्रेटरीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। दिस इज द ब्रॉडर टर्म। फाइन। कैबिनेट मिनिस्टर आर कंस्टिट्यूटेड विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीट्स के हेड्स, स्टेट मिनिस्टर्स, काउंसिल जो कैबिनेट वाली है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें, ठीक है। तो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी has become second PM to be selected in third tenure after Jawaharlal Nehru. कंजिक्यूटिवली 3 टेन्योर में जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में भी इलेक्ट किया गया, दैट इज नरेंद्र मोदी। क्लियर? You can write it that the Prime Minister after Jawaharlal Nehru or the second Prime Minister after Jawaharlal Nehru to be selected third time consecutively in the term. कितने साल का टर्म होता है? 5 years. अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री से। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर।
जिनको और कौन से पोर्टफोलियोज असाइन हैं? पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, all important policy issues and portfolios not assigned to others. There are multiple portfolios जिनके लिए हमें मिनिस्टर्स को असाइन करना होता है, तो वो सारे पोर्टफोलियोज जो किसी और मिनिस्टर को असाइंड नहीं हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, एटॉमिक एंड स्पेस एनर्जी जो कि हमारी कंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एज वेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस एंड पर्सनली, ये सब प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर ओल्ड एज का ध्यान रखा जाए तो भी ये कंसिडर कर सकते हैं हम कि हमारा घर जैसे अपलिफ्ट होता है अगर आप बड़ों का ख्याल रखो, तो ऐसे ही कंट्री भी अपलिफ्ट होगी अगर आप बड़ों का ख्याल रखो, तो वो ख्याल रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे है। ठीक है, तो वो एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, आपको पता है, आपने मूवीज देखी होंगी, वो एक मूवी आई थी मंगलयान, मिशन मंगल मूवी आई थी, मंगलयान पे बेस्ड। आपको जितने भी आप कोई ऐसी चीज़ देते हो कि पोखरण है, कोई है कहीं पे हमने कोई वॉर करना है, कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी आप देखते हो तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वो सलाह लेते हैं। मूवीज़ में भी देखते हो आप ये चीज़, तो उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं है, उनके ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं है, तो वो वाला डिपार्टमेंट भी प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। इसके बाद हर चीज़ आपको विद ट्रिक लाइन के साथ याद रहेगी। वेरी फर्स्ट, राजनाथ सिंह, वेरी गुड, डिफेंस मिनिस्टर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया ही नाथ है। नाथ किस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम? नाथ इस वर्ड की कोई सुपीरियर, सुप्रीम है तो उसको हम नाथ कहते हैं। इंडिया ही नाथ है तो खुद की रक्षा करेगा। हमारी कंट्री को ही हम सुपीरियर कंसिडर करेंगे ना, तो हमारी रक्षा हमें खुद करनी है। डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री हैं ये। हिंदी इंग्लिश दोनों को मर्ज करके ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। इंडिया ही नाथ है तो खुद की रक्षा करेगा, दैट मीन्स रक्षा मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री इज अलॉटेड टू राजनाथ सिंह। Second one is Amit Shah, Home Minister, and what else? Ministry of Cooperation, Ministry of Cooperation। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अमित शाह हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ दिखते हैं किसी भी फोटो में, जनरली भी। दोनों गुजराती हैं, है ना, तो दोनों गुजराती भाई हैं। कोऑपरेट करके चलेंगे। एक घर चलाएगा, दैट इज होम, एंड एक देश चलाएगा। देश कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी। होम कौन चला रहा है? Ministry of Home Affairs is with Amit Shah. Clear? Next पे चले।
हाईवेज, इसे कैसे याद रखोगे? ट्रांसपोर्ट एंड रोड है तो गाड़ी चलेगी, गड गाड़ी। क्लियर है ना? नेक्स्ट इज जेपी नड्डा। ये कौन है? बीजेपी को ये अलॉट होगा कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये तो ऑब्वियस है। यस मुस्कान, क्या है? हेल्थ मिनिस्टर। वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसको आप इंटर रिलेटेडली याद रख सकते हैं कि आप केमिकल और फर्टिलाइजर्स जितना कम उससे बनी हुई चीज, कोई चीज जिसके अंदर केमिकल और फर्टिलाइजर स्प्रे कम से कम होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मिनिस्टर का नाम आपको रिलेट करना पड़ेगा, दैट इज जेपी नड्डा। ओके, नेक्स्ट इज शिवराज सिंह चौहान। हाँ जी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वेरी गुड। ये चेंज हुए हैं, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान चेंज रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के पास था पहले। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे याद रखने का तरीका ये है कि शिवजी भगवान का रूप है, तो रूरल, एग्रीकल्चर और फार्मर्स अन्नदाता, उनका ख्याल रखेंगे। यही तो है ना अन्नदाता। कौन है अन्नदाता? फार्मर्स ऑफ द कंट्री। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, फिर भी मुंह पता नहीं क्यों लटके हुए हैं। ट्रिक के साथ कुछ चीज है जो याद रख सकते हो, थोड़ी सी चीजें होती हैं ऐसे, बाकी तो सब खुद से याद करना ही है। ज्योग्राफी का टेस्ट कैसे हुआ? करा है काम या काम करके आए? इजी सा टेस्ट था, उससे इजी टेस्ट तो हो भी नहीं सकता। मैं तो बताऊंगी कि डन। नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमन। प्राइस मिनिस्टर। वेरी गुड, इसके लिए तो ट्रिक नहीं चाहिए। निर्मला सीतारमन, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो अक्सर साथ में टर्म्स लिंक्ड होती है ना, जो दूसरे पोर्टफोलियोज, ये कई बार आप भूल जाते हो, और कई बार इसी चीज से रिलेटेड, कोई कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड क्लाइंट वालों के पास पैराग्राफ आ जाए या PO 3 ईयर वालों के पास कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर याद रहेगा, कॉर्पोरेट अफेयर भूल जाते हो। वो रिलेटेड, इंटर रिलेटेड याद रखना। ध्यान रखो कि
कॉर्पोरेट अफेयर हैंडल करना है, कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है तो वहाँ पे फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन पे तो बहुत ट्रोल भी हो रहा था, मतलब बहुत अच्छी रील्स आ रही थी, पोस्ट चल रही थी। हाँ, एक्सटर्नल अफेयर क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर, वो तो मुझे अलॉट होनी चाहिए थी, तुम्हें मैं कराती हूँ वो तो। मुस्कान क्या बोल रहे थे आप? External Affairs Minister. यस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि विदेश में, विदेश मतलब फॉरेन या एक्सटर्नल, विदेश में इंडिया की जय होनी चाहिए, तो एस जयशंकर। मनोहर लाल खट्टर, पहले क्या रहे हैं ये? चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, नाउ ही इज इन कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर। हरियाणा तो 50-50 सीट्स हैं, 50-50 सीट्स हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस 50-50 सीट्स। तो कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है? इतना बड़ा काम नहीं दे सकते इन्हें हम। हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड पावर, इसीलिए तो नहीं लाइट इतनी जा रही है। अभी तो पोर्टफोलियो साइन नहीं हुआ है। हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, पावर। बट जोक्स अपार्ट, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये मिनिस्ट्री हमारी कंट्री के लिए अपलिफ्टमेंट ही लाए। हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड पावर, मनोहर लाल खट्टर। इसको याद रखो बस, ये अलग है, याद रखो। बार बार लाइट जाएगी, तुम्हें गुस्सा आएगा, गुस्से में तुम लाल हो जाओगे। पावर, और सब कुछ हाउसिंग और अर्बन से रिलेटेड होता है ना। कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि अर्बन हाउसेस में लाइट ना जाए, हो गया रिलेट ऐसे। तो वो तो उससे तुम मिनिस्ट्री को कैसे रिलेट करोगे? वो पहले ये पूछ रहा है आंसर। HD कुमारास्वामी, हैवी सा नाम है ना, हैवी नेम, so he is allocated with heavy industries and steel. Heavy industries and steel. कुमारास्वामी, HD को। आज तो मैं इतनी सुंदर राइटिंग लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आज भी नहीं समझ आ रहा। इससे बेस्ट तो इस पे राइटिंग पैड पे लिखा नहीं जा सकता। 10th is पीयूष गोयल। ये कौन है जी? पहले तो ये रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत पहले, अब क्या अलॉटेड है इनको? Yes. Now what is allocated to him? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल मतलब पीजी किस में आता है, किस एरिया में जो पीजीज होते हैं? पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रही है। हाँ,
हाँ क्या मुस्कान? पीजी स्कूल कॉलेजेस के लिए होते हैं। स्कूल कॉलेजेस के लिए होते हैं, तो क्या स्कूल कॉलेजेस के लिए थोड़ा ना पीजी होते हैं, तुम्हारे रहने के लिए पीजी होते हैं। हाउसिंग हाउसिंग में आएगा, थोड़ा दूर से रिलेट करना था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाउसिंग अफेयर तो वो है ही नहीं, पैसा कमाने का जरिया है थ्रू द बिजनेस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? हाँ प्रधान है बिल्कुल, यानी कि पढ़ोगे तो प्रधान बनोगे। सही क्या? मिनिस्ट्री तो बताई नहीं, पढ़ोगे तो प्रधान बनोगे। तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर का नहीं पता, तो पढ़ रहे हो तुम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Then next is जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी। भगवान श्री राम भगवान है ना, तो भगवान हर तरह की प्रॉब्लम संभालते हैं। यही होता है ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक ठाक हर चीज हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा, अब आप संभालो। दैट इज माइक्रो, मीडियम, स्मॉल प्रॉब्लम्स भगवान संभालते हैं, और माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस संभालेंगे जीतन राम मांझी। MSME। MSME। मुझे एक बात अब याद आ रही है, बाय एनी चांस अगर आपका PU 3 ईयर का पेपर अब अपकमिंग है और पेपर सेट हो गया हो और क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्ट्री के डल गए हों, तो तुम क्या करोगे? बहुत कम चेंज हुए हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको ये ऑप्शंस में ऑलरेडी देंगे। जहां आपको ऑप्शन में न्यूअंस हो वहां न्यूअंस ही मार्क करना, एंड अदरवाइज जब करंट बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। इफ आई एम आस्किंग यू हु इज द होम मिनिस्टर, और ये बात मैं आपसे 23 जून को पूछ रही हूँ, तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर अमित शाह है। जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हु इज द मिनिस्टर फॉर माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर जीतन राम मांझी है। ये चेंज हुआ है MSME डिपार्टमेंट, पहले किसी और के पास था, तो वो पहले वाला कंसिडर नहीं होगा जब आई एम आस्किंग हु इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, मिनिस्ट्री नंबर 13, ये भी चेंज है। राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह से राज। अभी मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन आ गया, यहाँ से तुम एक और क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। पंचायती राज। पंचायती राज, राज पंचायती राज, एंड बिल्कुल ही डिफरेंट मिनिस्ट्री जो रिलेट नहीं करती इससे, दैट इज फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। लेकिन इसको आप चाहो तो बहुत प्रॉपर मैनर में रिलेट कर सकते हो। फिशरी की एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटी और
डेयरीज की एक्टिविटी ज़्यादातर गांव में होती है जहां पंचायत होती हैं। तो पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये मिनिस्ट्री इसके पास है, राजीव रंजन सिंह के पास। सवाल ये है कि पंचायती राज विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? इट वाज एडेड एज विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 11th शेड्यूल। 11 शेड्यूल। और टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12। चलो गुड। लास्ट शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिनिस्ट्री नंबर 14। सरबंदा सोनोवाल, सरबंदा सोनोवाल, अंधा आनंद से रिलेट कर पाओगे? पानी में आनंद आता है, गर्मी इतनी है ना तो वाटर में जाते हैं, स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, नहाने जाते हैं तो मन करता है पानी के नीचे ही रहे, ठंडा आ रहा है, ठीक है। तो इनको एलोकेटेड है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट इज, क्या हुआ अयान? है मंगाओ। वीरेंद्र कुमार, वो एक मूवी आई थी, वो गाना नहीं था, तेरे लिए हर आंसू पिए, कौन सी मूवी थी वो? वीर ज़ारा। वीर ज़ारा, वीरेंद्र कुमार। क्यों बोल रही हूँ मैं? अगर तुम्हें उस मूवी का लॉन्ग स्टोरी याद है, देखिए वीर ज़ारा, देखिए अरमान? अरमान तो मूवी देखते ही नहीं है, कोई मूवी नहीं ध्यान रखती। हाँ जन्नत देखी नहीं? देखी तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे, तुम कहाँ देखिए? शाहरुख खान एंड प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मेन स्टार कास्ट तो यही है। तो उनको बड़ा लॉन्ग टाइम के बाद ना सोशल जस्टिस मिलता है फाइनली, है ना, दे मीट। तो वीरेंद्र कुमार रिलेटिंग विद वीर ज़ारा। हाँ जी तूरवी, यस। Minister of Social Justice and Empowerment. क्या है? Minister of Social Justice and Empowerment. Empowerment, very good. So इनको क्या allocated है? He is allotted with social justice and empowerment. इसीलिए इस मूवी से इनको रिलेट किया, क्योंकि इस मूवी में सबसे लास्ट में उन लोगों को फाइनली इतने साल के बाद सोशल जस्टिस मिलता है। और वैसे भी जो वीर होगा वही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करेगा। ढूंढनी नहीं पड़ती, ट्रिक अपने आप बन जाती है। मनोहर लाल खट्टर की नहीं थी ना, बना थी ना। यू हैव टू रिलेट सम एस्पेक्ट्स। हाँ ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सब कुछ मुझे ही ध्यान आया हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने कभी पढ़ी होंगी, कहीं से सुनी होंगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज तो ऐसी थी जो पहले से याद है 5 साल से, तो क्योंकि वो सेम रही हैं वो है, और बाय चांस सेम गवर्नमेंट बन गई है तो वो सेम रही, इसलिए वो भी याद हैं। कुछ कभी मैंने कहीं पढ़ ली, कहीं सुन ली, कहीं देख ली, वैसे है तो मैं नोट कर लेती हूँ, तो वही मैं आपको बता देती हूँ। बट ट्रिक्स आर ऑलवेज ईजी टू मेक। मैं सबको यही कहती हूँ हर स्टूडेंट को कि रियली नाइस अगर आपको ट्रिक्स
ट्रिक्स याद रख सको जो मैं आपको करा रही हूँ। अगर आपको वो ट्रिक्स नहीं याद रहती तो कम से कम खुद ट्रिक्स याद करो, क्योंकि जीके का सबसे बड़ा वे आउट यही है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जीके या तो आप रट्टा मारो या तो ट्रिक से याद करो, जीके समझने में के लिए कुछ नहीं है जीके में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज के राम मोहन नायडू। नायडू मीन्स उड़ू, उड़ू आ रहा है ना इसमें, उड़ उड़ नायडू। सिविल एविएशन, एविएशन से रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेट सिविल एविएशन। आइज ऑन रफा देख रहे थे ना आप लोग, अब आइज ऑन रेस ही देख रहे हो। एवरी डे समथिंग बैड हैपेंस ईदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री। नेक्स्ट इज प्रहलाद जोशी। ये कौन है? होली याद है? हाँ जी पूर्वी। यस Ma'am, Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. यस गुड। होलिका में प्रहलाद को लेके बैठते हैं ना, होलिका जो थी वो गोद में लेके बैठी थी प्रहलाद को कि वो जल जाएगा, जल के भस्म हो जाएंगे, बट ही वो भगवान का अवतार थे, है ना। होली में हाँ प्रहलाद, प्रहलाद जोशी नहीं क्या थे तो हमने तो यही सुना था आज तक, आज कुछ नया सुनेंगे हम। अच्छा तो उसे अवतार नहीं बोले हम, ठीक है जी चलो ओके। वो अवतार थे नरसिंह के, नरसिंह भगवान अवतार थे और वो भक्त थे, ठीक है अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो प्रहलाद जोशी बेसिकली होलिका लेके बैठती है उनको, होलिका उनकी बुआ होती है, ये स्टोरी हम सुनते आ रहे हैं। तो होली में और होता क्या क्या है, पहली बात होली में कंज्यूमर्स मार्केट में जाते हैं बहुत सारा सामान खरीदने के लिए, दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स, जिसकी वजह से फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में टू बी रिलेट। एंड देन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों बोल रही हूँ, होलिका का दहन करते हैं ना, वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है ना, आग जलाई जाती है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तीनों ही डिपार्टमेंट्स, तीनों ही पोर्टफोलियोज प्रहलाद जोशी के पास। जुअल ओरम, इनके नाम से आपको क्या लग रहा है? आई डोंट हैव एनी ट्रिक फॉर दैट, बट आपको ये देख के क्या लग रहा है? ट्रिक भी मैं थोड़ा सा रिलेटेड बता दूंगी, बट स्टिल इस नाम को देख के क्या फील कर सकते हो? ये आज तूरवी और मुस्कान सारा न्यूज़पेपर पढ़ के आए। यस दीपाली, मतलब तूरवी, कल वाला काम हो गया। लड़ाई क्यों कर रहे हो? रेज हैंड करके चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ बोलो मुस्कान। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यस मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने कंसिडर कर लिया कि तुरवी भी यही कह रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस नाम से नहीं लग रहा है डिफरेंट सा नाम, जैसे ट्राइब्स में होते हैं जो नेम, जुअल ओरम ट्राइबल अफेयर्स, जुअल ओरम ट्राइबल अफेयर्स।
वही सरकार बनी। कौन है दूसरी मिनिस्टर? अरमान पेपर है, ठीक 10 दिन के बाद जन्नत। 10 दिन में तुम मिनिस्ट्री याद कर लोगे और भी सब कुछ कर लोगे। नहीं, तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। 2 ही वुमेन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री में, तुम्हें वो याद नहीं है? एक तो याद है। कौन? निर्मला सीतारमण। दूसरी क्यों, वो सीरियल में नहीं आती थी? वो जीती नहीं है स्मृति ईरानी, वो नहीं जीती है, पहले थी, पहले थी। हाँ जी, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, वेरी गुड। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कौन सी मिनिस्ट्री उनको एलोकेटेड है। ठीक है। देन 19th इज गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कपड़ों के जितने व्यापारी होते हैं वो सब राज करते हैं, है ना? अच्छा बिजनेस होता है ना टेक्सटाइल्स का, तो टेक्सटाइल्स, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल्स। अश्विनी वैष्णव, बता पाएंगे? एवी, एवी मतलब ऑडियो विजुअल, यही होता है। एवी का मतलब ऑडियो विजुअल भी होता है ना, और अश्विनी वैष्णव से भी एवी बन रहा है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो रेलवेज, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास ऑडियो विजुअल हो। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जहां पे ऑडियो विजुअल का रोल ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो ऑडियो विजुअल से ही चलता है। अश्विनी वैष्णव। रेलवे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर वो चीज जहां ऑडियो विजुअल है, चाहे यूट्यूब्स हों ऑडियो विजुअल से चल रहे हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर यू। ठीक है, चाहे आप एप्पल से फेस टाइम कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल। चाहे आप व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स कर रहे हो, वो भी ऑडियो विजुअल का पार्ट है। वो सब कुछ, वो सारी मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये न्यू एमर्जिंग नेम था कंप्यूटर्स का। देन मिनिस्ट्री 21st, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका नाम तो सुना होगा, बिल्कुल डिफरेंट सा नाम है, बहुत आता है न्यूज में। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री टोटली डिफरेंट एलोकेट हुई है। आपने देखा है कि मणिपुर में रायट्स हुए थे और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को आज तक भी हम प्रॉपर मैनर में इंडिया का पार्ट कंसिडर नहीं कर पाते, जबकि दे डिजर्व टू बी, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, है ना? सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर अच्छा रहे, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखो। इंडिया फ्रॉम सिंधिया, Northeast and communication are the keywords, and the ministry allocated is communications and development of Northeast region. ज्योतिरादित्य सिंधिया।
22 वेरी इजी, नाम भी, मिनिस्ट्री भी, ट्रिक भी। भूपेंद्र यादव। भू से भूमि, भू से भूपेंद्र, और इससे रिलेटेड क्या क्या होता है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव। चलें नेक्स्ट। चलें नेक्स्ट करें। Next ministry is गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें क्या मिला है? मिला है। शेख आते हैं इंडिया में किस लिए? टूरिस्ट कल्चर देखने के लिए। हाँ, क्या हुआ? एज ए टूरिस्ट आते हैं इंडिया का कल्चर देखने के लिए। क्या हो गया, क्या मिल गया तुम्हें? ऑयल खरीदने के लिए। तो इंडिया का कल्चर देखने के लिए तो आते हैं ना, एज ए टूरिस्ट ही आते हैं ना। कल्चर एंड टूरिज्म। तुम अपनी ट्रिक मत ही घुसाओ, तुम मेरी वाली भी चलो, कुछ और ही लिख दोगे। हर चीज से रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है, पता चले वही मार्क करके आ जाओ। फोर्थ, अन्नपूर्णा देवी। बिल्कुल यूं का यूं नहीं, ऐसे वाला भी नहीं, तुम ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन ले लेते हो। हर बच्चे के लिए माँ अन्नपूर्णा होती है, आपकी मम्मी है ना। जो मर्जी हम मांगे वो हमारे को हमारी मम्मी बना के दे देती है। तो विमेन एंड चाइल्ड, हाँ वही तो चेंज हुआ है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी। Next is किरण रिजिजू। ही इज एल्यूमनाई ऑफ माई कॉलेज, हंसराज कॉलेज में पढ़े हुए हैं ये। तब तो इनके पास लॉ था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब इट्स चेंज्ड, अब क्या है? पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि किरण, आशा की किरण बनेंगे लोगों के लिए। माइनॉरिटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स दोनों संभाल
पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री 26th, हरदीप सिंह पुरी। जन्नत कौन है ये? से रिलेटेड, लेकिन हम ऑयल में तलते हैं पूरी ना। क्या हंसने वाली क्या बात है, ऑयल में भी तलते हैं पूरी, घी में तलते होते है ना। जो रिच लोग होते हैं वो पेट्रोल में तलते हैं। हाँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाँ पूरी है ना, तो पूरी खाने के लिए जो अलग लेवल लोग होते हैं वो पेट्रोल में तलते हैं, हम नॉर्मल तेल में तलते हैं। 27th, मनसुख मंडाविया। कोई कोई ट्रिक तो इतनी रिलेट करती है कि ऐसा लगता है जैसे इनके नाम ही मम्मी पापा ने सोच के रखे थे कि इन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी कभी। मनसुख मंडाविया, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। ये तो तुम्हें एलोकेटेड होनी चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन ओवर देयर। अगर आप लेबर करोगे, एम्प्लॉयड रहोगे, और जो यंग बच्चे हैं आप जैसे, वो खेलेंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका मन सुखी रहेगा। That is Mansukh Mandaviya for Labor and Employment, Young Affairs and Sports. Next is G. Kishan Reddy. वहीं पे होता है ये, जो सरनेम होता है। कोल एंड माइंस। कृष्णा जी ने वो पहाड़ नहीं उठा लिया था अपनी एक हमले पे, गोवर्धन पर्वत। तो ऐसी जगह पे माइंस वाइंस, फिर वो खुदाई एंड ऑल नहीं होती है, चेक करने के लिए कि देखते हैं कुछ पुराना मिले। तो जी किशन रेड्डी, कोल एंड माइंस। Last two. Chirag Paswan. Very good. Food processing industries. फूड ग्रेन को पीस के खाते हैं हम। पास। C.R. पाटिल। C.R. पाटिल।
कैबिनेट मिनिस्ट्री इज ओवर। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। शिवराज सिंह चौहान पे साथ में न्यूज़ भी आया था न्यूज़पेपर में दैट शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर हैज finally a heavyweight minister in new Modi government. 65-year-old is widely credited with having turned Madhya Pradesh into agricultural powerhouse through his largely unbroken tenure. There was a 15-month break from December 2018 to March 2020 as Chief Minister of State from November 2005 to 23. Under his watch, MP became India's second largest producer of wheat after Uttar Pradesh. And also supplier to government procurement agencies after Punjab. यानी कि इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट उत्तर प्रदेश एंड सेकंड लीडिंग इज शिवराज सिंह चौहान को 10 लाख रुपए से काफी हाँ और गुड मार्जिन। मोदी तो फिर इन्हें